लाइव उज्जैन में भव्य श्री समतामूर्ति श्री रामानुज अलंकरण समारोह का आयोजन। उज्जैन। आज उज्जैन में श्री समतामूर्ति श्री रामानुज अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए संत, विद्वान और समाजसेवी शामिल हुए। ये समारोह श्री रामानुजाचार्य की महान शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक समानता के सिद्धांतों को समर्पित था। समारोह में समाज के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित समता और समानता के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथियों ने समाज में भाईचारे और समानता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उनके जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने किस प्रकार जाति और वर्ग भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए और समाज में समता की स्थापना की। समारोह का समापन श्री रामानुजाचार्य के मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन के साथ हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। का संस्कार देंगे और इसी प्रकार से आप सब लोग ऐसे उत्सव में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमारे इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मोहन यादव जी पधार गए हैं। आपकी प्रतीक्षा चल रही थी और अब आप आ गए हैं। आगे हमारे युवराज स्वामी क्या यहाँ पर बैठिए। बोलिए श्री कमलाकांत भगवान की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, भारत माता की। राहुल मेरे केबल देखो, पीछे आ जाओ, पीछे बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। आज ये परम सौभाग्य का क्षण हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। श्री रामानुज कोट पीठाधीश्वर श्रीमान स्वामी जी महाराज, मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे गुरु चरणों के जन्म उत्सव में, मेरे गुरुचरणों के षष्टब्द पूर्ति महोत्सव में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मोहन यादव जी महाराज यहाँ आकर उपस्थित हुए। हम एक बार जोर से तालियां बजाते हुए उनका स्वागत करेंगे। हमारे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्रीमान जितेंद्र
कुमार जी माहेश्वरी जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। हम उनका भी कर्ता ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। और मैं श्री विष्णु जाजू जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और हमारे दोनों अतिथियों का माल्यार्पण करें। भैया खड़े मत होना, थोड़ा तो अरे इधर बताओ यार। नीचे आओ, थोड़ा सा साइड आओ, वो पीछे आओ, आज इस पवित्र महोत्सव में श्री वामन भगवान जी के प्राकट्य के शुभ अवसर पर हमारे दोनों विशिष्ट विद्वान अतिथि यहाँ उपस्थित है। एक मुख्यमंत्री महोदय है, एक न्यायाधिपति है और दोनों श्रीमान स्वामी जी महाराज का अभीष्ट चिंतन करेंगे, स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। और बड़े सौभाग्य की बात यह है कि श्रीमान प्रतिवादी भयंकर कांची गादी स्वामी जी महाराज थे, उनके करकमलों के द्वारा दोनों हमारे अतिथि महोदयों को श्री भाष्यकार समता मूर्ति अलंकरण दिया जाएगा। वैसे तो अनेक अलंकरण हमारे भारतवर्ष में, हमारे प्रदेश में दिए जाते हैं, लेकिन ये अलंकरण जिन महात्माओं ने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार त्यागा, सब कुछ त्याग के जो भगवत भक्ति में लीन होकर अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे महात्माओं के द्वारा ऐसे कर्मठ व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि जिन्होंने विधिवत संन्यास तो नहीं लिया है, लेकिन घर के लिए शायद आजकल जिनके पास समय भी नहीं रहता है, केवल सेवा ही जिनके जीवन का प्रधान उद्देश्य है, ऐसे दोनों हमारे अतिथिगण। और इसीलिए इन्हें ये समता मूर्ति अलंकरण दिया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति होने के नाते, जब तक इनकी दृष्टि हर व्यक्ति के प्रति सम नहीं रहेगी, तब तक ये अपने अपने भूमिका से न्याय नहीं कर पाते। और समदृष्टि रखकर हर जीव मात्र के लिए कल्याण की कामना, कल्याण की भावना मन में धारण करके संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण करने में 24 घंटे अहर्निश सेवारत ये दोनों कर्मठ कर्मयोगी इस अलंकरण को आज प्राप्त कर रहे हैं। इस क्रम में मैं श्रीमान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी से निवेदन करता हूं कि वो इस अवसर पर अपने भाव और उद्गार व्यक्त करें। लक्ष्मी ललित भगवान को प्रणाम करते हुए उपस्थित रामानुज कोट के विद्वजन, महामूर्ति, मंगलमूर्ति, सभी को मेरा नमन। स्वामी जी ने जैसा बताया कि समता, और ये समता हमारे यहाँ वेद और पुराणों से तो आई है, लेकिन भारत के संविधान में भी समता का उल्लेख है। और राइट टू इक्वलिटी सबसे पहला राइट बताया, संवैधानिक अधिकार बताया। तो हर व्यक्ति को समता के साथ, समता है क्या यदि देखी जाए, समता मीन्स समभाव। ईश्वर का समभाव सबके पास है, सबके लिए समभाव रहता है। आप कभी भी जाइए, बड़ा संभाव है। हम समझते हैं कि हमने ऐसा कर दिया
ये बेचारा गरीब आदमी आया उसने नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर का भाव सबके लिए संभाव होगा। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति किसी पद पर आता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बिना दैवीय कृपा के संभव नहीं है। और यदि दैवीय कृपा है तो उसके लिए दैवीय कृत्य करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं करता है तो मेरा भाव ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने कर्म का निर्वहन जिसके लिए ईश्वर ने उसको चुना है वो नहीं कर रहा, और वो नहीं कर रहा तो उसको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको वो ईश्वर ने जो निष्ठा है उसमें कहीं आघात हो रहा। तो समता का भाव तो ये हो गया। और जहाँ तक सवाल है, स्वामी जी कह रहे हैं अलंकरण का, तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी अलंकरण के बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं, बस इतना ही काफी है। और इसी भाव के साथ स्वामी जी का आदेश था तो मैं तो उपस्थित हूँ, कोई बात नहीं होती है, बट मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, पर आपका आशीर्वाद मान के मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ। और लास्ट में आप सब लोगों से कहीं ना कहीं ताली चाहूँगा इस बात पर, मुख्यमंत्री जी बैठे हों और एक जज का काम लिखना होता है, बोलना नहीं होता, और स्वामी जी ने यहाँ भी मेरा टेस्ट ले लिया। तो पता नहीं कब टेस्ट लेंगे। बहुत बहुत प्रणाम सबको। श्रीमान गादी स्वामी जी महाराज यहाँ पर आगमन हेतु तैयार है, कृपया थोड़ा मार्ग बीच में उन्हें दे। अभी श्रीमान न्यायाधिपति जितेंद्र कुमार जी ने कहा कि परीक्षा ले ली, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक नहीं, दो नहीं, प्रतिदिन हर जजमेंट लिखना ही अपने आप में इनके लिए परीक्षा होती है। और भारत में एक ही दिन में सबसे ज्यादा केस का निपटारा करने का कीर्तिमान आपके नाम पर है। इससे बड़ी परीक्षा की सफलता अन्यत्र किसी को भी कहीं भी हमने देखी नहीं है। अत्यंत सरल स्वभाव से आप यहाँ पर आ गए और आपको ये अलंकरण देके हम अपनी भूमिका से न्याय कर रहे हैं, ऐसे कहीं हमें मन में लगता है। और इसीलिए ये अलंकरण आज आपको यहाँ पर श्रीमान गादी स्वामी जी महाराज के करकमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में अष्टगादी परंपरा श्री वरवर मुनि स्वामी जी महाराज के द्वारा स्थापित है, और इसमें श्री प्रतिवाद भयंकर श्री कांची गादी स्वामी जी महाराज ये एक अष्टगादी में से एक गादी, और श्रीमान स्वामी जी महाराज का भी 9 तारीख को ही 93rd 93वां जन्मोत्सव मनाया गया। और श्रीमान स्वामी जी महाराज आकर आसनस्थ हुए हैं। हम श्रीमान स्वामी जी महाराज की आज्ञा लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मोहन जी से, मोहन यादव जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अब वो भी अपने मनोभाव व्यक्त करें। मैंने आपके आने से पहले 2007 का वो किस्सा सब लोगों को सुनाया कि रामानुज को बिजली कट गई थी। मोहन जी थे, यूडीए के अध्यक्ष थे, की वो भी नहीं, लेकिन अड़ गए थे कि कैसी हिम्मत हुई किसकी रामानुज कोर्ट में जाकर बिजली के तार को हाथ लगाने। इस आश्रम के प्रति अनन्य प्रेम रखने वाले और केवल प्रेम नहीं, रामानुज कोर्ट का सार्थ अभिमान धारण करने वाले हमारे मुख्यमंत्री है। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अत्यंत धार्मिक, अखंड कर्मठ, क्रियाशील और सबके हित में रत श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी श्री
मोहन जी यादव, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने मनोभाव व्यक्त करें। बाबा महाकाल की नगरी, अनादि अवंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हुआ हो, और ये परमात्मा की कृपा है। जिस नगरी की अलग अलग कारणों से अलग अलग समय हमेशा कीर्ति प्रसिद्धि उसके अपने गुणों से सदैव दुनिया अलंकृत होती। आज का दिन भी एक ऐसा ही दिन है। परम पूज्य रामानंद स्वामी जी ने जब अपने मत का प्रवर्तन किया होगा तो ऐसा लगा समय ठहर गया होगा। आज हमारे बीच परम पूज्य कांची पीठ से हमारे बीच पर भयंकर स्वामी जी पधारे हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार बनी और बाबा महाकाल की नगरी, काल की नगरी में एक और कीर्तिमान हमारे विक्रमादित्य के नाम का भी जुड़ता है और ये न्याय पीठ है ऐसा माना जाता है। और न्यायपति के नाते से हमारे सुप्रीम कोर्ट के इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं हमारे देश के अंदर। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित है तो हमारी ये 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिलर्स जिनके कारण से ये हमारा लोकतंत्र अपने वर्तमान स्वरूप में दुनिया में गौरवान्वित हो रहा है। उसमें से एक प्रमुख आधार स्तंभ हमारी न्यायपालिका है। और न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर एक हमारी जो न्यायपालिका है उसके अंदर प्रतिष्ठित न्यायाधिपति हमारे बीच विराजमान है श्रीमान JK महेश्वरी जी। आपका भी मध्य सरकार की ओर से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि ये विक्रमादित्य के सिंहासन की परंपरा में है, जहाँ जो बैठता वो विक्रमादित्य समान हो जाता है। हमको तो यही गौरव है, इसका आनंद है। और आप अपने प्रदेश के ये और ज्यादा आनंद है। और अलंकरण तो ये हो ही गया एक तरह से। गुरु जी ने अपने स्थान पर मौका दिया, आपकी मौजूदगी से लिया, तो सच अर्थ में हमारे काम करने की ताकत कई गुना बढ़ गई। ये परमात्मा की कृपा है, ये सब आपका आशीर्वाद है। परम पूज्य रंगनाथ आचार्य जी महाराज साहब, आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं सभी समस्त हमारे मंचस्थ धर्माचार्य जी आपको प्रणाम करता, सभी आचार्य वृंद, सभी अलग अलग आश्रमों से पधारे ये पवित्र आत्माएं परमात्मा। हमने ऊपर जाकर के देवालय या ऊपर स्वर्ग में तो नहीं गए, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग आज आप शर्मा जाएगा। इतनी अच्छी उत्तम मूर्तियां हमारे बीच में है, इतना सुंदर दृश्य है। परमात्मा करे ये आज आके भर के देख ले, बाद में ये अवसर मिले नहीं मिले, लेकिन ये जो समय आया है ये परमात्मा की कृपा से। सिंहस्थ 12 साल में एक बार आता है और उस अवसर पर यहाँ की छटा निराली होती, लेकिन ये छटा आज भी उसकी झलक दिखाई दे रही है। ये हमारा सौभाग्य, ये आनंद है। निमित्त भले आपने अलंकरण का बनाया हो, लेकिन सत्चरण जब भी आते हैं, समर्थ स्वामी जब भी आते हैं, तो वो आनंद लुटा के जाते हैं। उस आनंद की आभा कीर्ति की कोई कीमत नहीं होती, वो अप्रतिम है, अमूल्य है। और आज के इस अवसर पर मैं तो और धन्य हूँ 2 कारण से। यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि भी हूँ और यहाँ का निवासी भी हूँ, ये मुझे डबल आनंद है। सोने में सुहागा वाली स्थिति अगर किसी की है तो मैं मान के चलता हूँ उसमें थोड़ा ज्यादा अंश मेरा है और बाकी भी हम सब मान सकते हैं। गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, परमात्मा की दया से वर्तमान का समय तो और आनंद का। जैसे माननीय महेश्वरी साहब ने सही कहा, समता मूलक बात आपने कही, तो हम सब रामानंद स्वामी की वो परंपरा को जानते हैं, जिन्होंने हरि का भजे सो हरि का होय, जात पात पूछे न कोई, कहने का अगर साहस कोई ने किया है। और वर्तमान में इस धर्म की ध्वजा को धारण करके संसार के बीच में सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किसी ने किया है तो हमारे परम पूज्य रामानंद स्वामी ने ही उनके माध्यम से हुआ।
उनका वो अलौकिक उस समय का दर्शन, जिस दर्शन के माध्यम से उनने सभी बाधाएं तोड़ करके मानव से मानव को प्रेम कराकर दिखाने का, केवल बोलने का नहीं, उन्हीं के कहने तो हुआ है। या हमने हाथ कंगन को आड़ से किया, पढ़े लिखे को पार से किया, लेकिन हाथ कंगन में रामानंद स्वामी जी के हाथ में आया कौन कौन? रविदास जी, कबीरदास जी, लंबी परंपरा है, किस किस को भजे, किस किस को स्मरण करें। लेकिन समाज में आने वाली सभी कठिनाइयों में, इस भयानक विषाक्त वातावरण में मूल हमारे सनातन धर्म के तत्व का संरक्षण करते हुए भक्ति भाव भी सिखाए और बड़ी से बड़ी सत्ताधीशों से टकराने की हिम्मत भी दिलाई, जिसके कारण से हम आज अपने स्वरूप में विद्यमान है, उस आनंद के आधार पर एहसास करा। आज के क्रम में भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रामानंद संप्रदाय ने जिस परंपरा को स्थापित किया, आज हम सब मिलकर के उसी भाव को आगे बढ़ाएं। उसी भाव में संविधान की भावना भी निहित है, सरकार की भावना भी निहित है, और सच्चे अर्थों में हमारी सरकार को काल के प्रवाह में अलग अलग कारण से अपनी राह कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटाती। लेकिन आप जिस ध्वजा को लेके चल रहे हैं, इसकी धारा गंगा की तरह अविरल है, निर्वाध रूप से बहती है। इसमें हम सब वोटे लगाते रहे, आप सबका आशीर्वाद हम सबसे मिलते रहे। मैं यही आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, आपने अलंकरण के लिए बुलाया, अलंकरण के लिए विनम्रता से जो माननीय माहेश्वरी जी ने कहा, वो मैंने भी कहा है, मान के चले कि हम अलंकरण के लायक नहीं है, लेकिन आपने आने का मौका दिया, इसका आभार जरूर मानते हैं, आपका धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब जब भी ऐसा मौका होगा आप हमको जरूर स्थान देंगे। मैं पुनः एक बार फिर आप सबका आभार मानता हूँ। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री महाकाल, जय लक्ष्मी वेंकटेश, हरिहर। और अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने मन के उद्गार यहाँ पर व्यक्त किए। हमारे ट्रस्ट मूर्ति लक्ष्मी वेंकटेश के द्वारा श्री रामानुज कोट संचालित होता है। हमारे ट्रस्ट मूर्ति लक्ष्मी वेंकटेश के ट्रस्टी और हमारे उज्जैन के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री आनंद बांगड़ जी यहाँ उपस्थित है। वो ट्रस्ट की ओर से दोनों हमारे अतिथि गणों का स्वागत करेंगे। ओम यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयः तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्गगन्धियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। और हमारे सम्माननीय न्यायाधिपति, उन्होंने आनंद जी के तो आनंद ले लिए। मुकुट जी से निवेदन है कि ट्रस्ट का ट्रस्टी होने के नाते और आपका हितैषी होने के नाते ये मान्यता दिया जाता है। और अब मैं श्रीमान गादी स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूं कि आप दोनों को अलंकरण प्रदान करें।
इसी क्रम में मैं श्रीमान स्वामी जी महाराज से निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप श्रीमान न्यायाधिपति श्री जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी को भी ये अलंकरण प्रदान करें। अथोत्वन्दीर्घायुर्भूत्वा शतबलशाब्दिरोहतात्। और अब आज जो बर्थडे बॉय है हमारे, ऐसे स्वामी जी महाराज ने कहा था प्रातःकाल, दास की तो इतनी हिम्मत नहीं कि ये कुछ कह सके, लेकिन ये सौभाग्य इस दास को मिला है कि अपने गुरु चरणों के प्राकट्य उत्सव को मनाकर परमात्मा का मुखोल्लास कर सके। और ऐसे मैं मेरे गुरु चरणों में सविनय प्रार्थना करता हूं कि आज आपका जन्मोत्सव है, 2 मिनट आप मध्य में पधारे। श्रीमान कांची स्वामी जी महाराज एक तरफ, श्रीमान श्रीनिधि स्वामी जी महाराज विराजमान रहे और हम सब मिलके आप तीनों आचार्यों को माल्यार्पण कर आपके श्री चरणों में प्रणाम करें। पीछे करोगे तो हम खड़े नहीं होंगे, तो आप पक्का नहीं होंगे। लक्ष्मी भाष्यकार स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। और अब मैं श्रीमान स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज श्रीमान स्वामी जी महाराज का अभीष्ट चिंतन, श्रीमान स्वामी जी महाराज का यहाँ पर वस्त्र धारण करा के सम्मान किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री
सभी आचार्य चरणों के माध्यम से दास ये निवेदन करता है कि आप यशस्वी रहेंगे, आप संपूर्ण भारतवर्ष के कायाकल्प करने में आप बड़े योगदान देने वाले मददगार रहेंगे। आप नित्य स्वस्थ रहे, परमात्मा की अखंड मंगलमय कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आज के इस आचार्य षष्ट्यब्दपूर्ति अलंकरण महोत्सव के इस सत्र का यहाँ विश्राम करूंगा, लेकिन हम लोग यही विराजमान रहेंगे। श्रीमान स्वामी जी महाराज के करकमलों से अब गुरु चरणों का संप्रोक्षण होना है और उसके हम दर्शक बनेंगे। हमारे जो सम्माननीय अतिथिगण हैं वो उनके अत्यंत व्यस्तता होते हुए भी वो यहाँ पर आकर उपस्थित हो गए। हम पुनः से एक बार उन्हें धन्यवाद देते हैं। कोर्ट पे रामानुज कोट पीठाधीश्वर परम पूज्य रंगनाथाचार्य जी महाराज जी का आज जन्मोत्सव मनाया गया।